हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल। अगर आपके भी सी टेट में सिर्फ 40 दिन बचे तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, सी टेट में फेल नहीं होंगे। भाई आप 90 प्लस की गारंटी देते हो, मैं कहता हूँ 120 प्लस आएंगे। अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी सिर्फ 40 दिन फॉलो कर ली तो आप सी टेट में 120 प्लस नंबर लाएंगे। और कोई बच्चा दिल से यही चीज करता रहा तो भाई वो 130 प्लस भी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं बता दूंगा आप बस उसको ध्यान से सुन लेना और अपने डेली रूटीन में फॉलो कर लेना। आपको सी टेट 2026 सितंबर 6 को जो होगा उसमें कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्या है वो स्ट्रेटेजी। भाई सबसे पहले आपको क्या करना, अगले 15 दिन आप सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। कैसे भी करके आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 घंटा और जोड़ लो, 7 पढ़ो। अगर कंप्लीट नहीं कर सकते तो भाई कम से कम 80% सिलेबस कवर होना चाहिए। कवर कर लो आप 80% सिलेबस। 80% सिलेबस अगर आपका कवर हो गया तो भाई आप मार्केट में आग लगा दोगे। भाई अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते तो 80% सिलेबस को जरूर कवर कर लो अगले 15 दिन तक। उसके बाद आपके पास बचे 25 दिन। मेनली सिर्फ 2 सब्जेक्ट को कवर करो अच्छे से। आपको सिर्फ ये नहीं कि यार 5 सब्जेक्ट है तो 5 को फोकस करना है, 4 है तो 4 को फोकस करना है। आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे फोकस करने हैं कि जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आओ। कैसे करने भाई, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 में आप सीडीपी और ईवीएस पे फोकस करो कंप्लीटली। अगर आपने सीडीपी और ईवीएस पे फोकस कर लिया तो आप इनमें 60 नंबर प्रॉपरली ला सकते हो, 30/30 भी ला सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने सीडीपी पूरी कर ली तो आप बाकी सब्जेक्ट दो, इसके इन दोनों के अलावा जो 3 सब्जेक्ट बचे उसमें 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो भाई अगर आपने सीडीपी पढ़ ली तो आप उसमें 15 की गुणा 3 से कर दो, 45 नंबर आप फिर भी सीडीपी सोल्व करके ले आओगे। तो भाई 45, तो भाई 105 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फोकस करके। अगर आपने सीडीपी ऐसी कर ली ना तो भाई आप 100% पास हो सी टेट 2026 में, जो कि 6 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना भाई। दूसरी बात, अब हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको जो फोकस करना है वो गद्यांश यानी कि पैसेज पर करना है। अगर आपने गद्यांश और पैसेज पर फोकस कर दिया तो भाई आप फेल नहीं होंगे। ठीक है भाई, आपको गद्यांश में देखो, आपको गद्यांश और पैसेज दोनों एक ही बात होती है। इंग्लिश में पैसेज और हिंदी में गद्यांश, आपको इन पे फोकस करना है। फोकस आपने अगर ये कर लिया तो आप 100% पास होंगे ही होंगे। और आपको क्या करना, आपको लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। अगर आपने लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू सोल्व कर दिए तो आपका 75% पेपर पीवाईक्यू से कंप्लीट हो जाएगा। भाई कंप्लीट हो जाएगा आपका पेपर। तो आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो भाई आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा 75%। आप ये कहोगे कि क्या सर ने लॉजिक बताया जो हमारा पेपर इतना अच्छा हो गया। तो भाई आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। भाई टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख ली तो भाई आप आसानी से नंबर ग्रो कर सकते हैं। भाई आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है भाई। टाइम मैनेजमेंट आपका अपने आप आ जाएगा। लास्ट में सिर्फ शॉर्ट नोट रिवाइज करो। जब मान लीजिए आपके लास्ट के दिन चल रहे हैं, मान लीजिए आपने 15 दिन सिलेबस कंप्लीट करा, आपको कंप्लीट ऐसा करना, अगर आपको नोट्स बनाने तो शॉर्ट्स में बनाने। एक रजिस्टर में आपको सारे नोट्स होने चाहिए। जब आप लास्ट में रिवीजन करें ना तो सिर्फ आपको वो एक रजिस्टर, वो एक कॉपी ठानी पड़े जिसमें आपके सारे हैंड नोट्स हों, वो भी शॉर्ट में एकदम। दूसरी बात, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, भाई आपको लगता है कि यार अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, अगर मुझे आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी आपको कैसे पढ़नी है। थ्योरी में अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना, मान लीजिए आपको साइंस का लाइट पढ़नी है, लाइट,
तो भाई आप इसको 10 मिनट की वीडियो में खत्म कर दो पूरा, या 10 मिनट का कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी वीडियो देखो जिसमें 10 मिनट में खत्म हो जाए, या ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ जो 10 मिनट पढ़ने पे ही आपको पूरा रट जाए ये चैप्टर। तो भाई ऐसे ही नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है तो सिर्फ 10 मिनट की कोई ऐसी नोट्स हो जो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। OMR में प्रैक्टिस जरूर करें भाई, अगर आपने OMR में प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने पेपर में 15 मिनट आसानी से बचा देंगे। 15 मिनट, तो भाई आप औरों से 15 मिनट पहले पेपर सॉल्व कर लोगे अगर आपने डेली OMR पे प्रैक्टिस करी। CDP स्ट्रॉन्ग हो तो सब कवर अपने आप हो जाएगा। अगर आपकी CDP स्ट्रॉन्ग है तो सब कवर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको CDP ऐसा करना है, बहुत ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में CDP जरूर आती है। अब सब्जेक्ट 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की। भाई आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें CDP प्लस SST, या अगर आपने मैथ और साइंस चुनी है तो मैथ और साइंस, अगर आपने ये दोनों मजबूत कर लिए तो भाई आपके 90 नंबर हो गए, 90 नंबर। और इसमें अगर पूरे भी नहीं आए ना, अगर आपके 40, मान लीजिए 50 ही सही हो गए, तो भी आपके 80 नंबर हो जाएंगे, बाकी 2 जो बचे 30 उनमें, फिर भी आप इसमें 100 प्लस लेके ही आओगे। तो भाई डेली प्रैक्टिस करनी है और टैग वर्ड सीखो। अगर जिस दिन आपने टैग वर्ड सीख लिए 90% आपका पेपर वहीं खत्म है, आप पेपर से जाने से पहले ही पेपर सोल्व कर दोगे अगर आपने टैग वर्ड्स सीख लिए। टैग वर्ड्स क्या होते हैं भाई, आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उसमें देखो कि पॉजिटिव चीज कौन बोल रहा है, आपको वर्ड्स का जादू पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वर्ड्स क्या कह रहा है। जब आप वर्ड्स और शब्दों का ज्ञान होगा तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे, क्योंकि भाई टैग वर्ड्स उन्हीं को बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड आपको पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज है, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखेंगे। पॉजिटिव, अगर आपने पॉजिटिव देखा तो आपका पेपर वहीं पे खत्म है। पॉजिटिव चीज देखनी है, पॉजिटिव देखोगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। 90% आंसर जो होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं। जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोल दे कि नहीं, तो उसका आंसर नहीं होगा। 100% में से 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन जो सही होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग होगी। तो भाई ऐसी ही अपडेट के लिए, ऐसी ही स्ट्रैटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो, और कमेंट में बताना मुझे आपको कौन सी थ्योरी का 10 मिनट का टॉपिक चाहिए या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।